ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सोचिए आपने 10-15 साल पहले किसी कंपनी में नौकरी की थी। हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता था, लेकिन नौकरी बदलते वक्त पुराना पीएफ अकाउंट नई नौकरी वाले अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो पाया। साल बीतते गए, कंपनियां बदल गई और मोबाइल नंबर बदल गया। शायद आपको अपना पुराना मेंबर आईडी भी याद नहीं रहा, लेकिन उस खाते में आपकी मेहनत की कमाई अब भी मौजूद है। अब ईपीएफओ इसी तरह के पुराने और इनऑपरेटिव अकाउंट तक लोगों की पहुंच आसान करने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लाने की तैयारी कर रहा है। इसका नाम है ई प्राप्ति। लेकिन आखिर ये पोर्टल क्या है, किसे फायदा होगा और क्या सच में आपका सालों पुराना पीएफ पैसा आसानी से वापस मिल जाएगा? आइए जानते हैं। ई प्राप्ति का पूरा नाम है ईपीएफ आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इन ऑपरेटिव अकाउंट्स। अप्रैल 2026 में सामने आई जानकारी के मुताबिक श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इस डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म की घोषणा की थी। इसका मकसद उन पुराने ईपीएफ अकाउंट्स को पहचानने, ट्रैक करने और सही व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया आसान करना है, जो लंबे समय से इनऑपरेटिव पड़े हैं। शुरुआती चरण में यह सिस्टम पुरानी मेंबर आईडी के आधार पर काम करेगा और बाद में इसका दायरा उन लोगों तक बढ़ाया जाएगा जिन्हें अपनी पुरानी मेंबर आईडी याद नहीं है। अब सवाल है कि आखिर इतने पुराने पीएफ अकाउंट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका जवाब आंकड़ों में छिपा है। 31 मार्च 2026 तक के आरटीआई बेस्ड आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 30,91,000 इनऑपरेटिव ईपीएफ अकाउंट में लगभग 9,330 करोड़ रुपए की रकम अनक्लेम्ड पड़ी थी। यानी लाखों लोगों की मेहनत की कमाई ऐसे खातों में अटकी हुई है जिनका इस्तेमाल लंबे समय से नहीं हुआ। आपको ये भी बता दें कि इनऑपरेटिव अकाउंट का मतलब ये नहीं है कि उसमें पड़ा पैसा खत्म हो गया। इसका मतलब है कि उस अकाउंट में लंबे समय से कंट्रीब्यूशन नहीं आया और अकाउंट इनएक्टिव कैटेगरी में चला गया है। नौकरी बदलने के बाद पुराने पीएफ अकाउंट को नए अकाउंट से लिंक या ट्रांसफर नहीं कराने की वजह से ऐसी स्थिति बन सकती है। तो फिर ई प्राप्ति क्या बदलेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात है आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। प्रस्तावित प्लेटफॉर्म का उद्देश्य पुराने अकाउंट्स को आइडेंटिफाई और ट्रैक करने की प्रक्रिया को ज्यादा मेंबर ड्रिवन और डिजिटल बनाना है। यानी ईपीएफओ की योजना ऐसी व्यवस्था बनाने की है जिसमें सही व्यक्ति अपने पुराने पीएफ अकाउंट तक पहुंचने की प्रक्रिया ज्यादा आसानी से शुरू कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सुविधा किसे पहले मिलेगी? उपलब्ध जानकारी के अनुसार पहले फेज में उन मेंबर्स पर ध्यान होगा जिनके पास अपनी पुरानी मेंबर आईडी मौजूद है। याद रखिए, यूएएन व्यवस्था शुरू होने से पहले ईपीएफ अकाउंट्स के लिए अलग मेंबर आईडीज इस्तेमाल होती थी। इसलिए अगर आपके पास पुरानी मेंबर आईडी, पीएफ नंबर या उससे जुड़ी जानकारी सुरक्षित है तो वो आगे की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरे फेज में उन लोगों को भी शामिल करने की योजना है जिन्हें अपनी पुरानी मेंबर आईडी याद नहीं है या उपलब्ध नहीं है। और यहाँ एक और जरूरी बात, ई प्राप्ति को अभी से लाइव पोर्टल मानकर किसी अनजान वेबसाइट या लिंक पर आधार, ओटीपी, यूएएन या बैंक डिटेल बिल्कुल ना डालें। ईपीएफओ की ऑफिशियल सर्विसेज में टेक्निकल अपग्रेड्स लगातार हो रहे हैं और नया प्लेटफॉर्म लॉन्च होने पर उसकी ऑफिशियल जानकारी ईपीएफओ या श्रम मंत्रालय के माध्यम से ही देखना सुरक्षित होगा। आपका पीएफ आपका मेहनत का पैसा है, उसे भूलिए मत और किसी भी अनऑफिशियल एजेंट या फर्जी लिंक के भरोसे अपनी पर्सनल डिटेल्स मत दीजिए।